अरे यार, एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए। जल्दी दिखाओ। टीना, तुमने तो खूब मेहनत की थी, देखो कहीं टॉप तो नहीं कर गई। रुको मैं चेक करती हूँ। फर्स्ट नंबर पर जीनी आई है। टीना, तुम तो फेल हो हुई। सब मेरे मम्मी पापा की वजह से हुआ, उन्होंने ही मेरी पढ़ाई खराब की है। रुको, मैं जाकर टीचर से पूछती हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं की है। तुम्हारे ये रिजल्ट्स तुम्हारे कर्तव्यों से आए हैं। जीनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो दोनों टीचर हैं और मेरे गांव में तो मुर्गियाँ पाली जाती हैं। मेरे पापा तो बस प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। लेकिन तुम्हारा रहन सहन मुझसे अच्छा है। असल में मेरा परिवार ही मुझे पीछे खींच रहा है, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्स में फेल हो जाती हूँ। फिर भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्या सच में तुम मेहनत कर रही हो? टीना, इस क्लास में सर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। मेरे पास तो बस एक ब्लैक पेन ही है। मम्मी पापा तो पैसे भेजते ही नहीं, इसलिए बाकी चीजें नहीं खरीद पाई। इसका तुम्हारे मम्मी पापा से क्या लेना देना? लो, मेरा पेन यूज कर लो। मेरे पास अच्छे हाइलाइटर नहीं है, इस पेन से हाईलाइट अच्छी नहीं लगती। तुम कर लो, मेरा हाइलाइटर आ जाएंगे तो मैं कॉपी कर लूंगी। जीनी, इतने शोर में तुम पढ़ कैसे लेती हो? जब मैं पढ़ती हूँ ना तो आसपास की हर चीज भूल जाती हूँ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम सच में पढ़ाई कर रही हो। वाह टीना, तुमने तो अपना स्टडी टेबल बहुत अच्छे से सजाया है। पूरा पढ़ाई वाला माहौल लग रहा है। हाँ, अच्छा माहौल होगा तभी तो अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन सच ये था कि टीना पढ़ाई कम दिखावा ज्यादा करती थी। और याद रखो, परिवार कभी भी झूठी मेहनत का बहाना नहीं होता। अगर मेहनत का सिर्फ नाटक करोगे तो सबसे पहले खुद को ही धोखा दोगे। दोस्तों, आप अपने किस फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ाई करना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। हॉस्टल में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? भूत नहीं, रूममेट की शरारती बहन। हाय, मैं जिनी और मैं इसकी छोटी बहन मन्नू। ओह वाओ, आज तो जुड़वा बहनें आ गई। मेरी बहन थोड़ी शरारती है, सब लोग एडजस्ट कर लेना। कोई बात नहीं, कितना ही नुकसान कर लेगी, ये सब तुम्हारा ही इलाका है। अरे, तुम्हें फालतू काम से फुर्सत नहीं है क्या? सॉरी यार, मैं तुम सबके लिए फल लाई हूँ, माफी समझ लो। रुको, पहले जाकर वो डिब्बा चेक कर लेते हैं। अरे यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। आदत डाल लो, यहाँ अब रोज ऐसा ही होगा। किसने मेरा गर्म पानी का ढक्कन खोल दिया? मेरा गर्म पानी खत्म हो गया, देखो जरा। पक्का तुम्हारी बहन का ही काम है। रुको, मैं जाकर फिर से भर देती हूँ। अरे 10 बज गए, आज तो छुट्टी थी ना। मेरा अलार्म किसने बंद कर दिया? मेरा आज क्रश के साथ नाश्ते का प्लान था। मैंने अभी अभी तुम्हारे क्रश को देखा था, मैंने उसे वापस भेज दिया। अच्छा, तो ये तुम्हारा कारनामा है मिस मन्नू? मेरा क्रश मुझसे नाराज हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, शांत हो जाओ, मैं जाकर सब समझा देती हूँ। मेरे कपड़े ऐसे किसने फेंका? मैंने तुम्हें कपड़े उतारने को कहा था क्या? मुझे नहीं पता, पक्का जिनी की बहन ने किया होगा। नहीं, मैंने नहीं किया, ज्यादा मत बोलो। कल मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना है, अब इसका क्या होगा? तुम उनसे बेहतर हो। थैंक यू जिनी, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो, वो अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचा देती है। मैंने कहा ना, वो मैंने नहीं किया। जिनी, मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुम हमेशा अपनी बहन की ही बात मान लेती हो। उसे यहाँ से जाने को कह दो। नहीं, मेरी बहन बुरी नहीं है, बस कम बोलती है। वो असल में हम सबका भला ही चाहती है। क्या? आज हॉस्टल के रूम नंबर 1 का पानी मत पीना, शायद पानी गंदा हो गया है। जो भी पिएगा बीमार पड़ जाएगा। अरे बाप रे, मुझे अभी सही करना होगा। अच्छा काम करके नाम नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लड़के और लड़कियाँ 8 बजे नाश्ता करेंगे। मुझे अब कई अलार्म लगाने पड़ेंगे। आज मैं क्या पहनूं? अरे वहाँ तो टिड्डा निकला था। बहन को डर था कि तुम्हें चोट ना लग जाए, इसलिए उसने चुपचाप तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया और टिड्डे को बाहर फेंक दिया। अच्छा, तो बात ये थी। और वैसे भी वो काफी समझदार है। मेरे कपड़े बाकी कपड़ों में किसने मिला दिए थे? जिनी की वजह से मैं कंपटीशन जीत पाई। सॉरी, ये काम मेरी बहन ने नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेरी बहन ने सही किया या गलत? तो मैं आपकी न्यू रूममेट खुशी। खुशी नाम सुनते ही मैं चौंक जाती। क्या तुम्हारा नाम खुशी है? क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? नहीं नहीं, वैसे तुम कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। अरे वाह, मैं भी मुंबई से हूँ। वाओ, ये तो एक ही सिटी से निकली। रिया, तुम मुझे ऐसे देख रही हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? अरे नहीं, तुम मेरी एक पुरानी दोस्त की जैसी दिखती हो। ओह अच्छा। वही आंखें, वही चेहरा, वही नाक, ऐसा लगता है मानो वो वक्त फिर से लौट आया हो। खुशी, ये देखो, मैं केक लाई हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहोगी? अरे वाह, मुझे केक बहुत पसंद है, थैंक यू। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। खुशी, मैं मोमोज खाने जा रही हूँ, क्या तुम चल रही हो? अरे हाँ चलो, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। प्रीति, तुम्हें नहीं लगता रिया खुशी के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो रही तुम है? सही कह रही हो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। खुशी, ये देखो, ये स्कर्ट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रिया, मैं स्कर्ट नहीं पहनती, मुझे जीन्स बहुत पसंद है। अरे तुम ट्राई तो करो, मेरे दोस्त को भी स्कर्ट बहुत पसंद था। तुम कहती हो तो ठीक है। खुशी, तुम पर ये हेयर पिन बहुत सूट करेगी और ये रेड वाला तो और भी मस्त है। और ये देखो, ये भी तुम पर बहुत सूट करेगा। लेकिन रिया, मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे खुशी, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा यकीन करो, तुम पर ये सब अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर ले लेते हैं। फिर मैं खुशी के लिए वो सब खरीदती जो मैं अपनी दोस्त खुशी के लिए नहीं खरीद पाई। मैं खुशी को वो सब खुशी देना चाहती थी जो मेरी दोस्त खुशी डर करती थी। खुशी, चलो, न्यू मूवी लगी है, देखने चलते हैं। नहीं रिया, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ में मूवी देखने जाएंगे। रिया, हाथ छोड़ो मेरा, वो वादा तुम्हारी दोस्त ने किया था, मैंने नहीं। खुशी सही कह रही है, वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ। हाय खुशी, खुशी तू यहाँ क्या कर रही है? रिया, मैं फिर से एग्जाम में फेल हो गई। तो क्या हुआ? तू अगले साल फिर से मेहनत करना, हम साथ में कॉलेज जाएंगे। रिया, अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरी दोस्त उस दिन आखिरी बार मेरे गले लगी थी। उस रात मेरी दोस्त ने खुदकुशी कर ली और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। वो आज भी 19 साल की है और मैं 21 की हो चुकी हूँ। खुशी, शायद तुम्हारी कमी कोई दूर नहीं कर पाएगा। आई मिस यू खुशी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताएं।
नया सेमेस्टर शुरू हो गया है। लोग मेरा चेहरा देख के क्या सोचेंगे? दरवाजा खोल तेरी तो। तुमने बहुत पी रखी है, हमारी बेटी को परेशान मत करो। हट जा यहाँ से। अगर मुझे फिर रोका तो तुम्हें भी मार दूंगा। दरवाजा खोल, जल्दी खोल दरवाजा। और जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ, अरे तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तुमने तो डरा ही दिया। तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस गिर गई थी। हम लोग अपने अपने शहर की चीजें बांट कर रहे हैं। तुम कुछ लाई हो? हाँ, मैं घर की उगाई हुई मूंगफली लाई हूँ। अरे बस मूंगफली। कोई बात नहीं, मैं हॉस्टल की सफाई ज्यादा कर लिया करूँगी। ठीक है, बाद में मत कहना कि हम तुम्हें परेशान करते हैं। याद रखना, हॉस्टल की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, समझ गई। तुम लोग कहाँ गई थी? मोमोज खाने गए थे। ग्रुप में बताया तो था। क्या? मुझे तो मैसेज नहीं मिला। ओह सॉरी, दूसरे ग्रुप ने भेजा था, तुम्हें जोड़ना भूल गए। अच्छा, मैं पानी ले आती हूँ तुम सबके लिए। लगता है वो सबको खुश करके ही ग्रुप में रहना चाहती है। तुम लोग जीनी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। अगर किसी को पता चल जाएगा तब? वो कुछ नहीं बोलेगी, उसे बचपन से ही सिखाया गया है कि घर की बातें बाहर नहीं बतानी। जीनी, तुम फिर से उनके लिए खाना ले जा रही हो। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो उन्हें खुश करने की कोशिश मत करो। मेरी माँ हमेशा कहती थी, झगड़ा मत करो, चुप रहो। मम्मा, क्या उसने आपको आज फिर मारा? चलो चल के कंप्लेन करते हैं। नहीं बेटा, बात को आगे मत बढ़ाओ। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लोग हंसेंगे। उस दिन के बाद मैंने सोचा, अगर सबको खुश रखूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच छुपाने से समस्या खत्म नहीं होती। कभी कभी सच्चाई सामने लानी पड़ती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तभी पता नहीं कौन क्लास ग्रुप में मैसेज डालता है। जीनी, ये मैसेज किसने भेजा? तुमसे पैसे वापस मांग रहा है। मगर मैंने तो किसी से पैसे लिए ही नहीं। यही सही मौका है तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का। मैम, मैं चाहती हूँ सबके फोन चेक किए जाएं। किसी ने मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी है। चलो सब लोग अपने फोन का मैसेज पेज खोल कर दिखाओ। ये मैसेज तो तुमने ही भेजा है। सॉरी मैम, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। नुकसान सह सकते हो, लेकिन चुपचाप अन्याय मत सहो। तुम किसी से कमजोर नहीं हो। सबसे बड़ी शर्म घर की बात बाहर आना नहीं है, सबसे बड़ी शर्म है अत्याचार। अगर गलत चीज अत्याचार और अन्याय है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।